साहित्य क्लासेस। वेलकम टू माय चैनल साहित्य क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो आपका है कम्युनिकेशन स्किल, ये लास्ट यूनिट है और ये लास्ट यूनिट का लास्ट वीडियो है और हम लोग फिर शुरू से उसको देखेंगे यूनिट 1 से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन स्किल, जो आपका NEP सेमेस्टर सेकंड में जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप लोग पढ़ रहे हैं उसके ऊपर ये वीडियो है। और ये वीडियो बहुत उड़िया और इंग्लिश मीडियम दोनों में है और आपको दोनों का नोट्स भी मिल जाएगा। सो कम्युनिकेशन स्किल होता क्या है? Communication skills are the abilities used to convey, receive, interpret information effectively and efficiently। तो हम लोग जो बातचीत करते हैं उसको अच्छे से बोलना, क्लियरली बोलना, इफेक्टिवली बोलना और एफिशिएंटली बोलना, ये है कम्युनिकेशन स्किल। दे encompasses both how you express your ideas clearly and how well you listen to and understand others। कि दूसरों को हम लोग कैसे सुनते हैं और दूसरों हमको कैसे सुनते हैं, ये है आपका क्या है communication skill। So good communications means exchange ideas clearly, actively listening without interrupting or adapting your tone to your audience। तो हम लोग जब कम्युनिकेट करते हैं तो गुड कम्युनिकेशन क्या होता है कि अच्छे से क्लियरली बोलना और मतलब अगर कोई हम हमारे साथ बात कर रहे हैं तो उनके बात को अच्छे से सुनना विदाउट इंटरप्टिंग, मतलब उनको डिस्टर्ब नहीं करके उनके बात को सुनना, ये है आपका गुड कम्युनिकेशन। फिर बाद में उसका आंसर देना। सो कम्युनिकेशन स्किल्स का जैसे कि आप लोगों का एग्जांपल्स है गुड कम्युनिकेशन स्किल के लिए, जैसे एक्टिव लिसनिंग, अच्छे से सुनना, अंडरस्टैंड। जैसे कि यहाँ पे मैं आपका जो क्वेश्चन आंसर आप लोग जैसे करेंगे वैसे टाइप का आपका नोट्स में वीडियो में प्रोवाइड किए हूँ। तो हम लोग को उतना डिटेल्स पढ़ना नहीं है, आपको नोट्स लेना है। मैं खाली क्लैरिफाई कर रही हूँ, अच्छे से समझा रही हूँ, आप लोग लिखना। तो एक्टिव लिसनिंग होता क्या? अच्छे से सुनना, मतलब जो भी स्पीकर हैं उनको बात को अच्छे से सुनना। क्लैरिटी और कंसाइसनेस, मतलब क्लियरली जो भी बात है उसको, और कंसाइंस मतलब गेटिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, जो बोल रहे हैं उनका इम्पोर्टेंस पॉइंट को एक्सट्रैक्ट करना, अननेसेसरी थिंग और जार्गन ये सब को हम लोग क्या अवॉइड करना। एम्पैथी का मतलब क्या है? इमोशन, शेयर द इमोशंस ऑफ अदर्स, दूसरों का इमोशन को शेयर करना। जैसे इट इज़ क्रिटिकल फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सपोर्टिंग टीममेट्स। जैसे कि हम लोग अगर रिकॉग्नाइजिंग एक को वर्कर, किसी के साथ हम लोग काम करना होता है तो हम लोग उसके साथ जो रेपो बनाते हैं, ये है एम्पैथी। देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल क्या है? जो बॉडी लैंग्वेज, फेशियल लैंग्वेज हम लोग जो यूज करते हैं, जैसे कि आपका वॉइस, ये सब आपका क्या है, मतलब एंड टोन ऑफ वॉइस, स्पीक वॉल्यूम्स बिफोर यू इवन ओपन योर माउथ, और गुड नॉन वर्बल क्यूज लाइक पीपल फील कंफर्टेबल एंड वैल्यूड, ये है आपका। जैसे नोडिंग दी हेड, ये है आपका और नॉन वर्बल। देन गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक, किसी के फीडबैक ले रहे हैं और दे रहे हैं, उसमें भी आप लोगों का क्या है, अच्छे से मतलब प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव इनपुट वाइल बीइंग एबल टू एक्सेप्ट क्रिटिक्स विदाउट बिकमिंग डिफेंसिव। किसी को अगर हम लोग दे रहे हैं फीडबैक तो डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, अच्छे से बोलना है। हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चाहिए? प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, अच्छे से सुनना है। बी क्लियर कंसाइज, क्लियर बोलना है, क्लियर सुनना है। रिकॉर्ड एंड रिव्यू योरसेल्फ, खुद को मतलब रिव्यू करना है। बिल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। कोर्स स्ट्रेटजीज फॉर इंस्टीट्यूशन एंड वर्कप्लेस और इंस्टीट्यूशंस में हम लोग क्या कम्युनिकेशन स्किल का स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए? प्रायोरिटाइज क्लैरिटी एंड कंसाइसनेस। देखो, हर में क्लैरिटी एंड कंसाइसनेस है तो हमको अगर बात भी कर रहे हैं किसी के साथ तो क्लियर बोलना है, किसी के बात भी अगर सुन रहे हैं तो अच्छे से सुनना है। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, अच्छे से कैसे सुनना है उसको भी हम लोग को प्रैक्टिस करना होगा। मैनेज नॉन वर्बल क्यूज, नॉन वर्बल क्यू को बॉडी लैंग्वेज कैसा करना है इसको भी हमको ध्यान देना है। प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, अच्छे फीडबैक देना है। टेलर योर मीडिया, हम लोग कौन सी लैंग्वेज में
कैसे बात कर रहे हैं, ये है भी आपको मतलब कम्युनिकेशन स्किल में आता है। फिर राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल के ऊपर आपका शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में। तो राइटिंग स्किल क्या है, लिख लिख के कुछ एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस थॉट्स आइडियाज थ्रू राइटिंग और गिविंग इंफॉर्मेशन ऑल्सो। तो ये इसका कंपोनेंट क्या क्या है, जैसे कि आपका ग्रामर एंड मैकेनिज्म। ऑब्वियसली अगर हम लोग कुछ राइटिंग्स में लिख रहे हैं तो उसका मैकेनिज्म और ग्रामर एक्यूरेट होना चाहिए। क्लैरिटी एंड कंसाइंसनेस, मतलब क्लियरली मैसेज को लिखना है। ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरिंग आइडियाज लॉजिकली यूजिंग पैराग्राफ्स, ट्रांजिशन एंड आउटलाइंस। ऑडियंस अवेयरनेस, ऑडियंस को मतलब अडॉप्टिंग योर वोकाबुलरी फॉर्मेट एंड टोन टू सूट द रीडर। हम लोग का रीडर कौन है उसको भी हमको ध्यान देना है। राइटिंग प्रोसेस होता क्या है, इम्प्रूविंग योर राइटिंग ऑफन इन्वॉल्व्स मूविंग थ्रू स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस में हम लोगों का राइटिंग को अच्छे से लिखना है, जैसे प्री राइटिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज और क्रिएटिंग ए बेसिक आउटलाइन। ड्राफ्टिंग, राइटिंग द इनिशियल वर्जन ऑफ योर टेक्स्ट। रिवाइजिंग, रिव्यूइंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द कंटेंट फॉर बेटर फ्लो एंड क्लैरिटी। देन एडिटिंग, checking for and correcting any spelling, grammatical and punctuation error। ये है आपका राइटिंग प्रोसेस। जब भी हम लोग लिख रहे हैं तो अच्छे से लिखना है, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल होना चाहिए। ड्राफ्ट हम लोग ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ ओमिट कर सकते हैं, अच्छे से उसको लिखना है। इफेक्टिव स्किल रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव लिसनिंग। लिसनिंग के लिए हम लोगों को इफेक्टिव क्या स्किल चाहिए, जैसे कि आपका बी फुल्ली प्रेजेंट, हमको अच्छे से रिमूव फिजिकल एंड मेंटल डिस्ट्रैक्शन, मतलब कंसंट्रेट करना होगा। नोटिस नॉन वर्बल क्यूज, नॉन वर्बल क्यूज बॉडी लैंग्वेज कैसा यूज हो रहा है। मेंटेन गुड आई कांटेक्ट, जब हम लोग किसी के साथ बात कर रहे हैं आई कांटेक्ट गुड होना चाहिए। विथहोल्ड जजमेंट, मतलब अवॉइड इंटरप्टिंग, किसी को आर्ग्यूमेंट और इंटरप्ट नहीं करना चाहिए बातचीत के दौरान। रिफ्लेक्ट एंड क्लैरिफाई, सो यूज बैक चैनल क्यूज, मतलब नोड लाइक दैट, मतलब सिर हिलाना, हाथ को रेज करना अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो लिसनिंग के दौरान। ये है आपका स्किल। स्किल रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव रीडिंग, रीडिंग के लिए क्या है, पढ़ना तो सबको आता है लेकिन स्किल क्या बोल रहा है, वोकैबुलरी जरूरी है, फ्लुएंसी रीडिंग के लिए, एक्टिव रीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, स्किमिंग एंड स्कैनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये है आपका रीडिंग पार्ट में जाता है। तो स्किमिंग होता क्या है, इनकम स्किमिंग और स्कैनिंग को क्यों मैं इम्पोर्टेंट दे रही हूँ इस नोट में, क्योंकि आपके 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो स्किमिंग होता क्या है, रीडिंग टेक्निक एंड ग्लेसिंग थ्रू नेक्स्ट टू चैप्टर द जिस्ट और मेन आइडियाज। मतलब कुछ अगर हम लोग को एक पैसेज पढ़ना है और एक चैप्टर पढ़ना है और एक पेज पढ़ना है तो क्या करते हैं हम लोग, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग स्कीमिंग कर लेते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट को फोकस करते हैं, ये है स्कीमिंग। स्कैनिंग क्या होता है, ये ऐसा एक टेक्निक है जो कि क्विकली लोकेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन ए टेक्स्ट। कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लाने के लिए हम लोग जो सडन देखते हैं टेक्स्ट को ले लेते हैं, ये है स्कैनिंग। समझ में आ गया। और इसके लिए उसका क्या है, मैकेनिक्स है, गोल ओरिएंटेड, सिलेक्टिव फोकस, विजुअल एंकर्स, लाइक दैट। स्किल रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव स्पीकिंग, इफेक्टिव स्पीकिंग के लिए क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड है, मतलब नो योर ऑडियंस, किसके लिए हम लोग बोल रहे हैं, पहले हम लोग को ऑडियंस को जानना जरूरी है। फिर मास्टर पेसिंग एंड पॉजेस, कहाँ पे पॉज देना है, कहाँ पे पेस देना है बात बोलने के दौरान, ये है आपका मतलब स्किल। यूज क्लियर एंड कंसाइंस लैंग्वेज, अच्छे लैंग्वेज यूज करना है। नॉट अवॉइड कॉम्प्लेक्स vocabulary a long-winded explanation। फोकस ऑन नॉन वर्बल क्यूज, नॉन वर्बल क्यूज के ऊपर फोकस करना है। रिकॉर्ड एंड रिव्यू, मतलब क्या हम लोग बोल रहे हैं इसको रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि कब हम लोग बोल देते हैं किसी को बुरा लग जाता है, तो बोलने के दौरान हम लोगों को भी कॉन्शियस होना चाहिए। देन कम्युनिकेशन स्किल्स एज ए प्रोफेशनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए कम्युनिकेशन स्किल क्या क्या ज़रूरी है, जैसे कि आपका ये एक कॉर्नरस्टोन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, क्योंकि ये ही आपको अगर अब
हम लोगों का पर्सनालिटी, हम लोगों का कम्युनिकेशन अच्छा होता है तो हम लोग का प्रोफेशनल ग्रोथ भी होता है। जैसे कि आपका अगर हम लोग कुछ भी प्रेजेंट कर रहे हैं तो एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस एंड क्लैरिटी ज़रूरी है। एक्टिव लिसनिंग, अच्छे से सुनना, फिर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। फीडबैक जब दे रहे हैं तो क्या वैल्यूएबल होना चाहिए, नॉट आर्गुमेंटेटिव होना चाहिए, मतलब आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए, कुछ भी नेगेटिव चीज़ नहीं आना चाहिए। तो आपको मतलब पॉजिटिव रेस्पॉन्स देना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशन को क्या करना है, आपको बैलेंस करना होगा। फिर आपका क्या होता है, ऐसे करके हम लोग क्या कम्युनिकेशन के थ्रू भी हम लोग का पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कम्युनिकेशन ऐसा एक चीज़ है जो कि बैकबोन होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, तो इसको हम लोग ध्यान देना होगा। जैसे कि आपका कम्युनिकेशन क्या करता है, अगर हम लोगों का कम्युनिकेशन अच्छा है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना चाहिए। एनहेंसिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को डेवलप करना है। फोस्टरिंग लीडरशिप क्वालिटीज, लीडरशिप क्वालिटी को हम लोग क्या करना है, उसको डेवलप करना होगा कम्युनिकेशन स्किल को अच्छे करने के लिए और मतलब प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। फिर आते हैं हम लोग उड़िया मीडियम के नोट्स। ये है आपका उड़िया मीडियम के नोट्स। जो भी उड़िया मीडियम में अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आपको हेल्पफुल होगा। और इसमें क्या होता है, मेरे वीडियो में आपका इंग्लिश टर्म में है, तो अगर क्वेश्चन में इंग्लिश टर्म भी आता है तो आप लोग अच्छे से आंसर कर पाएंगे। सो ये है आपका हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। ये हम लोग इंग्लिश में भी देख चुके हैं। कम्युनिकेटिव इफेक्टिवली इन द वर्क प्लेस और इंस्टीट्यूशन। सो କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ और ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଫଳପ୍ରଦ ଯୋଗାଯୋଗ। और यहाँ पे आप लोगों का क्या है, सब हेडिंग भी दिया गया है, इसको हम लोग नोट्स कर सकते हैं देख के। फिर व्हाट इज राइटिंग, राइटिंग स्किल को हम लोग देख चुके हैं। इफेक्टिव रीडिंग के लिए फलप्रद पठन पर आवश्यक दक्षता। स्किमिंग स्कैनिंग हम लोग इंग्लिश में भी देखे हैं। व्यक्तिगत और वृत्तिगत अभिवृद्धि, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। तो ये है आपका उड़िया मीडियम के नोट्स। ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी ये डायग्राम को यूज कर सकते हैं, ये वाला इसको भी यूज कर सकते हैं हम लोग। कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर बिजनेस। सो ये था आपका इंग्लिश और उड़िया मीडियम के नोट्स ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगर कुछ वीडियो आपको और चाहिए तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।